हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ बास्केट का फर्स्ट पार्ट का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए गर्ल विथ अ बास्केट। ए गर्ल मीन्स एक लड़की, विथ साथ, ए बास्केट एक टोकरी। इसका अर्थ हो गया बच्चों, इसका अर्थ हो गया एक टोकरी वाली लड़की, एक टोकरी वाली लड़की। चलिए देखते हैं, इसको लिखे हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम सी डगलस अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने उस समय के भारत की स्थिति को देखकर इस लेसन में वर्णन किया है। चलिए देखते हैं कि विलियम सी डगलस ने इस चैप्टर में क्या कुछ बताया है। आइए चलते हैं। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैंने हैड लेफ्ट छोड़ दिया, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयज हिमालय के लिए, अर्थात मैंने नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ दिया, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ, चल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली बाई ट्रेन। मैं जा रहा था बरेली। फार मीन्स होता है दूर, फार मीन्स दूर। बरेली जगह का नाम है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा। एंड द रानीखेत टू, एंड द देन, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, देन होना चाहिए। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और बरेली से कार के द्वारा रानीखेत जा रहा था। एक बार सुन लेंगे। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली ट्रेन के द्वारा जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और बरेली से कार के द्वारा रानीखेत जा रहा था। फिर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट। देखिए यहाँ डैश दिया हुआ है, इसका मतलब रानीखेत के विषय में बताया जा रहा है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एन ओल्ड ब्रिटिश पुरानी अंग्रेजी आर्मी सेना, हिल स्टेशन छावनी, पहाड़ी छावनी, लोकेटेड स्थित था, ऑन 6000 6000 फुट रिज मीन्स पहाड़ी श्रृंखला, अपोजिट ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। सुनेंगे। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, यानी रानीखेत के विषय में बताया जा रहा था कि यह एक पुरानी अंग्रेजी सेना का छावनी था जो पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित था, जिसकी स्थिति थी 6000 फुट पहाड़ी क्षेत्र, अपोजिट ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो 120 मील फैला हुआ था, 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने था, विपरीत दिशा में था। फिर आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन वाज स्लो। जिस ट्रेन से लेखक यात्रा कर रहे थे वह ट्रेन धीरे धीरे चलने वाली थी, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन होती है। एंड इट
स्टॉप्ड और यह रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते में सभी स्टेशनों पे, अर्थात वह सभी स्टेशनों पे रुक रुक कर चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेल का डब्बा। रेल का डब्बा, ओपन मीन्स खोल देना, स्वंग मीन्स खींच देना। तो कहते हैं लेखक, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पे, प्रत्येक स्टेशन पे, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खींच कर खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहल लेता था। वॉक मीन्स टहलना, और प्लेटफार्म इस प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहल लेता था, घूम लेता था। आगे बढ़ते हैं। द प्लेटफार्म वर पैक्ड, पैक्ड मीन्स भरा हुआ, विथ पीपल, लोगों से, प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। किन लोगों से भरा हुआ था, आगे डैश दिया हुआ है, इसका मतलब उसके विषय में वर्णन किया गया है। सिख मुस्लिम हिंदू, सिख मुस्लिम हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सोल्जर सिपाहियों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्रिस्ट पुजारियों से, पोर्टर कुलियों से, बेगर भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से, इन लोगों से प्लेटफार्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयर फुटेड मीन्स नंगे पाँव, एंड ड्रेस्ड मीन्स पहने हुए थे, इन लूज ढीले ढाले, वाइट गारमेंट सफ़ेद रंग के कपड़े, अर्थात लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव थे और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 people बिफोर, 3 people 3 लोगों से, लिस्ट मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा, लगभग 3 लोगों से पूछना पड़ा, तब आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। फिर आगे बढ़ते हैं। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर, वुड टॉक बातें किए, वुड टॉक मीन्स बातें किए, वर्ड अफेयर संसार के मामलों पर, सांसारिक बातों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड का मतलब उस दिन के खबरों पर अर्थ हो जाएगा। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, अर्थात उस दिन के खबरों पर, संसार के सभी मामलों पर हम बात किए और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किए। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से ट्राई मीन्स कोशिश कर रहा था, टू गेट फील महसूस करने का, समझने का, द पल्स मीन्स होता है नब्ज, द नेशन राष्ट्र, इस प्रकार से मैं राष्ट्र के नब्ज यानी भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड का मतलब हो गया सरकारी आंकड़े एंड रिपोर्ट्स, अर्थात अर्थ हो जाएगा मैं सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों के विरुद्ध राष्ट्र की नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था, अर्थात राष्ट्र की भावना को जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट
ले थ्रो, द रूट, रूट मीन्स रास्ते, ले थ्रो जाता था, से होकर जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज, रिचेस्ट मीन्स समृद्धशाली, इंडियाज कल्चरल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया अर्थात भारत के कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र। तो अर्थ हो जाएगा कि रास्ता, वह रास्ता जिधर से मैं जा रहा था, लेखक कर रहे हैं, वह रास्ता जिधर से मैं जा रहा था वह भारत का कृषि का समृद्धशाली क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, प्लेन मीन्स मैदानी भाग, अपर गंगा ऊपरी गंगा का, अर्थात यह ऊपरी गंगा का मैदानी भाग था, ऊपरी गंगा का मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, 1000 फीट एबव सी लेवल, लेवल मीन्स ऊपर, सी लेवल समुद्र के स्तर से, समुद्र के तल से, अर्थात समुद्र के तल से 1000 फीट ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधी था। उष्णकटिबंधी का मतलब होता है जहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक वर्षा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज ब्राउन शिल्ट, ब्राउन शिल्ट, ब्राउन मीन्स होता है भूरा, शिल्ट जो मिट्टी मिल जाती है जब बाढ़ आती है, नदी रेत और मिट्टी को लेकर नदी की पानी चलती है तो वो ब्राउन रंग की हो जाती है, तो उसी को लिख रहे हैं ब्राउन शिल्ट, तो भूरे रंग की। शोलन विथ फ्लोड वाटर, फ्लोड वाटर बाढ़ के पानी से, शोलन उफन रही थी। द गंगा वाज ब्राउन शिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर, यानी बाढ़ की पानी से गंगा उफन रही थी। इट ओवरफ्लो, यह बह रही थी। इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, राइस मीन्स चावल, हजारों एकड़, 1000 मीन्स हजारों, हजारों एकड़ चावल के फसल को डुबो रही थी, सब फसल को डुबो रही थी के ऊपर से, यानी फसल के ऊपर से बह रही थी। आगे बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर की ओर जंगल थे, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिव ऑफ ग्रॉस, हायर देन मैंस हेड, हायर देन मैंस हेड, ग्रेट बड़ा, एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत, ऑफ ग्रास घास, हायर ऊंचा, हायर मीन्स ऊंचा, देन ए मैंस हेड मनुष्य के सिर से भी ऊंचा घास का विस्तार था। एंड अनब्रोकन और अटूट, यानी उसका क्रम दूर तक था। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, यदि ओकेजनल मीन्स होता है सामयिक, मतलब कभी कभी होने वाले और कभी कभी उगने वाले, तो ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब हो जाएगा पेड़ों का समूह, सिवाय एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, यानी कुछ पेड़ों के समूह के सिवा मनुष्य के सिर के ऊपर की ऊंचाई तक के बड़ी घास का विस्तार, बड़ा विस्तार था। आगे बढ़ते हैं। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जो पेड़ों का समूह था, घास का विस्तार था, यानी घास का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, वह क्या था उसके विषय में यहाँ डैश दिया, यानी उसके विषय में वर्णन किया गया है कि द होम ऑफ टाइगर, जो चीतों का घर था, एलिफेंट्स हाथियों का घर था, पाइथन्स अजगर का घर था, एंड कोबराज और नाग, जो नाग सर्प होते हैं उनका घर था। आगे बढ़ते हैं। एवरीवेयर हर जगह, एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, एवरीवेयर चारों तरफ समतल ही समतल था,
लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज। क्षितिज का मतलब समझ लीजिए, क्षितिज मतलब जब देखा जाता है तो दूर, जब आसमान पृथ्वी को छूता हुआ दिखाई देता है उसको हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो हर जगह समतल ही समतल दिखाई देता था, क्षितिज तक, क्षितिज तक समतल ही दिखाई देता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, डॉटेड मीन्स बिंदु के रूप में या जगह जगह, हियर एंड देयर तो परंतु यहाँ वहाँ बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, यानी पवित्र, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, बनियान मीन्स बरगद का पेड़, ट्री मीन्स पेड़, बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़। तो यहाँ वहाँ बरगद का पेड़ था, बरगद का पवित्र पेड़ था। आर या बाय रो ऑफ पाकर ट्री, बाय रो ऑफ पाकर ट्री, रो मीन्स होता है कतार, रो मीन्स कतार, और पाकर मीन्स पकड़ी का पेड़, पकड़ी, ट्री मीन्स पेड़, पाकर ट्री पकड़ी के पेड़, या कतारबद्ध पकड़ी का पेड़ था, पाकड़ का पेड़ था, क्रमबद्ध पाकड़ का पेड़ था। शेप्ड लाइक इल्म, शेप्ड मीन्स होता है आकार, लाइक इल्म, इल्म एक तरह का पेड़ है, एक तरह का बड़ा विशाल पेड़ होता है। तो जो पाकड़ का पेड़ था उसके विषय में बताया जा रहा था कि वह इल्म के आकार का था। एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक, हैविंग थिक मोटा, थिक मीन्स मोटा, ट्विस्ट ऐंठन लिए हुए, ट्रंक उसकी डालियाँ, यानी उसकी डालियाँ बिल्कुल मोटी और ऐंठे हुए, जैसे पेड़ पुराना हो जाता है तो उसमें ऐंठन आ जाता है, तो मोटा और ऐंठन युक्त उसकी डालियाँ थीं। फिर सुन लेंगे, आर बाय रो ऑफ पाकर ट्री, रो ऑफ पाकर ट्री, या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं। शेप्ड लाइक इल्म, इल्म के वृक्ष के आकार की। एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक, और उसके जो डालियाँ थी वह मोटी और पुरानी थीं। हॉट हमिड, हॉट मीन्स गरम, हमिड मीन्स नमी लिए हुए। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम, मूविंग बह रही थी, यानी दक्षिण पश्चिम से गर्म और नमी युक्त हवा बह रही थी। फिर मंकीज, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर उसमें से कुछ माताएं, यानी बंदर की माताएं। विथ बेबी यानी बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, क्लिंगिंग चिपके हुए थे, टू देम एंड राइडिंग सवारी कर रहे थे, अंडरनीथ नीचे, अर्थात बंदर, जिसमें जो बंदर की माताएं थी अपने बच्चों को अपने पेट में चिपकाए हुए थीं। स्वंग ऑफ ट्री, जो पेड़ों पर झूल रहे थे, स्वंग झूलना, झूल रहे थे। एट द स्टेशन पर, जिस ट्रेन से जा रहे थे तो स्टेशन पर ये बंदर झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए, भोजन की तलाश में वे स्टेशन पे झूल रहे थे, या स्टेशन पर पेड़ों से आ गए थे, झूलते हुए आ गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। द विलेज, गांव, वह गांव। वी पास्ट हैड, जिससे होकर हम गुजरे, हम गए, यानी जिस गांव से होकर जा रहे थे, वॉल्स, दीवाल, मेड ऑफ, मिक्स विथ वाटर एंड काउडग, जो उस गांव के जो घरों के दीवाल थे, मेड बने हुए थे, ऑफ मड, कीचड़ से, मिट्टी से, गीली मिट्टी से, मिक्स विथ वाटर एंड काउडग, जो गीली मिट्टी और गाय के गोबर से मिलाकर बनाए गए थे। अर्थात
फिर पुनः सुनेंगे। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड पाउडर। जिस गांव से हम जा रहे थे उस गांव की दीवार, उस गांव के घरों की दीवारें गाय के गोबर और मिट्टी से मिलाकर बनाए गए थे। देयर पिक्ड रूफ, यानी उनकी ऊपरी छतें, किनकी ऊपरी, जो घर उन्होंने देखा जिसके दीवार मिट्टी और गाय के गोबर से मिलाकर बनाए गए थे, उसका ऊपरी छत वेयर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास, यानी घास के पुलों से बांस की बलियों में बांधा गया था। बांस की बलियों में बांधा गया था। बाम्बू मीन्स बांस होता है, पोल्स मीन्स बलियाँ। स्ट्रेच्ड, जो फैला हुआ था। अक्रॉस द रेफ्टर्स मीन्स होता है जो घरों में बल्लियों की, लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियों का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, यानी बल्लियों के दोनों ओर जो फैले हुए थे। पुनः सुनेंगे। देयर पिक्ड रूफ वेयर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, और उनके जो ऊपरी छतें थीं वह घास के पुलों द्वारा बांस की बल्लियों में बांधा गया था, छाया गया था। स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर, जो बल्लियों के दोनों ओर फैला हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। दैट डे मीन्स उन दिन, या दैट डे उन दिनों। द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन कद्दू की लताएं, वाइन्स मीन्स लताएं, कद्दू की लताएं। दैट ग्रो ओवर देम, जो उन पर उग गई थीं, उन पर उगी हुई थीं या बढ़ गई थीं। वेयर इन ब्लूम, जो फूलों से भर गई थी। अर्थात जिन घरों को देखे लेखक, जो मिट्टी की दीवार थी तो उस पर उन दिनों कद्दू की लताएं उन दीवारों पर बढ़ी हुई थीं और वो फूलों से लद गई थी। और ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल मीन्स भद्दे दीवार, येलो मीन्स पीले रंग का। ट्रेलिंग स्क्रैप्स, यानी निशान बना दिए थे, निशान लटकते हुए निशान बना दिए थे। अर्थात जो लताएं घरों पे चढ़ रही थी तो दीवारों में पीले रंग का उन भद्दे दीवारों पर निशान बना दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल was इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा क्रम, मतलब मेरे यात्रा का क्रम, ऑफ टॉकिंग विद द पीपल was इंटरप्टेड। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातचीत करने का क्रम, एक स्टेशन पे लोगों से बातचीत करने का क्रम was इंटरप्टेड मीन्स रुक गया। यानी एक स्टेशन पर हमारे लोगों से बातचीत करने का क्रम रुक गया। फिर आगे देखते हैं। एज सुन एज, जैसे ही, आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, गेदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए, राउंड मी मुझे घेर लिए, यानी एकत्रित होकर मुझे घेर लिए। ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का समूह था। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा तो बच्चों का समूह मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वुवन, यानी वे वर सेलिंग बेच रहे थे। बास्केट टोकरियाँ, हैंड वुवन हाथों से बनाए हुए। रीड बास्केट सरकंडे की टोकरियाँ। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण आकार और
नक्काशी वाले टोकरियों को बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट एंड वुमेन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। वे हाथ से बने सरकंडे जैसे चीज़ों से बने टोकरियों जो सिंपल, जो साधारण आकार और डिजाइन का था, उसको बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई। वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, टोकरियों को हाथ में ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, वो अपनी बातों को बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी आवाज़ को जोर जोर से निकाल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, मैं उनकी बातों को नहीं समझ रहा था, परंतु कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छाएं मुझे समझ में आ रही थी, अर्थात उनकी इच्छाओं को मैं समझ गया था। बच्चों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अगले पार्ट को जल्द ही हम पोस्ट करेंगे। अगले पार्ट में जो बाकी का पैराग्राफ है उसका अर्थ निकालना बताऊंगा। वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।